फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमने एक एडवांस स्ट्रक्चर लिया है टेंड टू। टेंड का मतलब वैसे मिलता जुलता है आदत से। ऐसी कोई आदत जो इंसान है उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, यानी उसका वो जन्मजात गुण है। उसके कई नाम होते हैं हिंदी में। उसे हम हिंदी में स्वभाव बोल सकते हैं कि उसका ये स्वभाव है, या उसकी ये फितरत है, या उसका ऐसा मिजाज है, या कुदरती तौर पर वो ऐसा ही है, या एकदम सही वर्ड है हिंदी के हिसाब से वो है प्रवृत्ति। और कि क्या होता है, ये किसी काम को करने की तरफ झुकाव होना, यानी कोई इंसान की ऐसी एक आदत बनी होती है कि उस काम को वो छोड़ नहीं पाता है, चाहे उस काम से उसको फ़ायदा हो चाहे उसको नुकसान हो, उससे मतलब नहीं होता है। वो इंग्लिश वर्ड से बना है, टेंडेंसी से बना है, मतलब नेचुरल, जो इंसान में पहले से ही मौजूद, यानी जन्म होते ही या वो ऐसा हो जाता है खुद उस बात को छोड़ नहीं पाते। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है झूठ बोलने की, तो वो झूठ बोलते हैं, चाहे उनके फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, से मतलब नहीं होता है हर बात को। कुछ लोग आदत होती है चुगली करने की, अब उनको चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन वो करते रहते हैं। रियल में ये वर्ड उसी से हैं, यानी इंसान की फितरत या प्रवृत्ति या मिजाज या स्वभाव। मोस्टली ये सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में। अफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो स्ट्रक्चर देखें, मैंने यहाँ पे टेंस क्यों लिखा है, क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल और सब्जेक्ट ही सी इट हो तो एस का यूज करेंगे तो बन जाएगा टेंस। यहाँ पे मैंने टेंडेड क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है उसमें सेकंड फॉर्म आती है तो बन जाएगा टेंडेड, और फिर क्या आ जाएगा टू। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे समझाया, अगर आई यू वी दे हो और प्रेजेंट सिंपल और टेंड है, और अगर प्रेजेंट सिंपल हो ही सी हो तो एस लग जाएगा, और अगर वो पास्ट सिंपल क्या बन जाएगा, टेंडिड, टेंडिड। और उसके बाद देखिए टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी पार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है, उसका मिजाज झूठ बोलने का है, उसका स्वभाव झूठ बोलने का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ही या सी कोई भी लगा सकते हैं। टेंस देखो ऐसा है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस और सब्जेक्ट ही सी है। टू टेल ए लाई, आप जानते हो झूठ बोलने को टेल ए लाई कहते हैं, हालांकि लाई भी झूठ बोलना ही होता है। मेरी माँ की प्रवृत्ति या मेरी माँ का स्वभाव या मेरी माँ का मिजाज मोल भाव करने का है। मोल भाव का मतलब है कि अगर जैसे मार्केट हम जाते हैं तो कोई जो दुकानदार हमेशा कितनी रेट कम बताए, लेकिन कई लोगों की आदत क्या होती है, नहीं मैं इतना नहीं दूंगा चाहे कितना किस प्रकार से। तो ये कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी माँ का ये स्वभाव है कि चाहे उनको कितना ही रुपये कम बताए, वो एक बार ही कहेगी नहीं ज़्यादा है और इसे कम करें। तो माई मदर टेंस, यहाँ पर भी एस लगा क्योंकि ये सिंगुलर है। टू बार्गेन, बार्गेन मतलब मोल भाव करना। तुम्हारी प्रवृत्ति खुशामद करने की, खुशामद का मतलब क्या था, हम किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ करते रहते हैं, चाहे वो रियल में उसमें वो गुण हो चाहे नहीं हो, उसे बोलते हैं हम खुशामद करना। यू टेंड, देखो अब केवल एस नहीं है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में आई यू वी दे के साथ में ऐसे, वर्ब के साथ में ऐसे यस नहीं आता है। टू फ्लेटर, फ्लेटर का मतलब है खुशामद करना। उसकी प्रवृत्ति धूम्रपान करने की थी, यानी अब नहीं है, पहले वो बहुत सालों तक मतलब बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता रहा, उसे बोलते हैं धूम्रपान। तो ही टेंडेड, पास्ट सिंपल में आ गया सेकंड फॉर्म, टू स्मोक, धूम्रपान करने की थी। सोहेल की प्रवृत्ति या फितरत बहाने बनाने की, यानी कोई लड़का है सोहेल नाम का, उसे चाहे कोई भी हम काम बताए तो बहाना बनाता है कि मेरे ये हो गया या इस प्रकार से है। तो हमने कहा कि सोहेल की प्रवृत्ति है वो बहाने बनाने की है, चाहे उसकी काम हो चाहे नहीं हो, वो एक बार में कोई काम को करता नहीं है और बहाने बनाता है। तो सोहेल टेंस, सिंपल टेंस प्रेजेंट्स, टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब बहाने बनाना। तुम्हारी प्रवृत्ति दूसरों की बुराई करने की है, यानी कोई व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कभी मतलब नहीं होता है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो भी उसमें वो ये देखते हैं कि ये काम तो अच्छा नहीं है या उसने मतलब से किया हुआ, कुल मिला के बुराई करना इसे बोलते हैं। यू तुम्हारी, टेन टू प्रवृत्ति है क्रिटिसाइज, बुराई करने की, अदर्स दूसरों की। ये एक व्यक्ति है सेम, सेम का मिजाज या स्वभाव ताक झांक करने का है। ताक झांक मतलब किसी काम में टांग अड़ाना, एनी टाइम ध्यान रखना सबका कि वो क्या कर रहा है, वो क्या, उसे बोलते हैं ताक झांक करना। सेम टेंस टू पीप, पीप का मतलब ताक झांक करना। उसकी प्रवृत्ति चुगली करने की है। कई लोगों की होती है प्रवृत्ति, वो हर बार चुगली करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रवृत्ति का मतलब होता है कि इंसान का वो गुण जो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे उस गुण से उसको फायदा हो चाहे नुकसान हो, वो उसको चिंता नहीं होती है। तो उसकी, जैसे कई लोग चुगली करते हैं ना, उसे कोई फायदा नहीं है लेकिन वो करते रहते हैं। तो सी टेंस टू स्लेंडर, चुगली करने को बैकबाइट भी कहते हैं, और नया वर्ड है स्लेंडर, चुगली करना। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव पार्ट।
आगे हमारा है नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट में नया नाम कुछ नहीं है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो डू आएगा, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे हो, और अगर प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नेम है तो डज आएगा। अगर पास्ट सिंपल है तो डिड आएगा और उसके बाद में नोट आएगा। बाकी सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा, सब्जेक्ट डू या डज या डिड या नॉट, और उसके बाद में टेंट टू, और उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट, यानी ओनली डू डज या डिड प्लस नोट आ रहा है। अमन की प्रवृत्ति ज़्यादा बोलने की नहीं, यानी किसी ने बोला कि यार अमन बोलता ही नहीं है, क्या बात है, तो वो कहा नहीं उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा बोलने की नहीं, यानी उसका मिजाज है ऐसा, वो कम बोलता है। तो नेगेटिव बनाएं, अमन डजंट टेंड टू टॉक, अमन नहीं बोलता है टू मच, ज़्यादा नहीं, यानी उसकी हैबिट जो है वो नहीं है। मेरा स्वभाव या मिजाज दूसरों पर हंसने का नहीं है, यानी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं दूसरों पे हंसते रहते हैं, तो व्यक्ति बोला मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं आज तक कभी दूसरों के ऊपर हंसता नहीं हूँ, चाहे उनमें कितनी कमियां हो, चाहे वो कितनी ही गलतियां क्यों ना करें। तो आई टेंड, देखिए मैंने आपके नया नाम लिखा नोट टू लाफ, अब क्या मैंने डोंट या डजंट नहीं लिखा, इसका मतलब हमारे पास ये भी ऑप्शन है, टेंड के साथ में आप डायरेक्टली नोट लगा सकते हैं, डू या डज के साथ में नहीं। आई टेंड नोट टू लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसने का मेरा मिजाज नहीं है। उसका स्वभाव लोगों को धोखा देने का नहीं है। कई व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें सबके साथ अच्छा करते हैं, तो किसी ने बोला वो व्यक्ति बहुत अच्छा है यार, उसका स्वभाव ऐसा, वो किसी को धोखा देता ही नहीं है। तो देखिए ही डजंट, क्या आया, डजंट आया यहाँ पे, क्योंकि ही है। ही डजंट टेंड टू चीट पीपल, लोगों को धोखा वो नहीं देता है। ये हुआ हमारा नेगेटिव। और अगला है हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट। यहाँ हम बहुत WH वर्ड बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर हेल्पिंग में से स्टार्ट होता है। तो देखें स्टार्ट कहाँ से होगा, या तो डू से या डज से या डिड, ये उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वापस वही टेंड टू, वह फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। किसी को पूछा क्या तुम्हारी प्रवृत्ति समय पर आने की है, किसी व्यक्ति को पूछ रहे, जैसे मैंने कोई व्यक्ति मेरे पास जॉब के लिए आया और मेरा टाइम फिक्स है कि 9 बजे काम शुरू हो जाता है, उसको पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारा स्वभाव तो है ना ऐसा कि तुम 9 बजे आ जाओगे, तो कहा हमने डू यू टेंड टू कम ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर आना, तो डू यू टेंड टू कम ऑन टाइम। क्या तुम्हारी प्रवृत्ति गाने सुनने की थी, यानी कोई व्यक्ति जैसे भी किसी गाने का नाम ले तो बोलता है हाँ ये गाना बहुत अच्छा था, ये गाना बहुत अच्छा है, इस प्रकार से बोलता है। तो कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में तू बहुत गाने सुनता था, कहीं ऐसा तो नहीं तेरी ये प्रवृत्ति रही है पास्ट में गाने सुनने की। तो हमने कहा डिड यू टेंड टू लिसन टू म्यूजिक, गाना सुनने की प्रवृत्ति पास्ट में रही थी क्योंकि आया डिड आया। ये वो आपका एडवांस स्ट्रक्चर है टेंड टू। प्रैक्टिस कीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और प्रैक्टिस करते रहें।